नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वो आपको इस न्यूज़ से पता चल जाएगा। बता दें कि सम्राट चौधरी कितने भी दावा कर लें, उनके पुलिस कर्मी कितने भी दावा कर लें, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर आधे घंटे के भीतर 2 जगह गोलीबारी हुई है। माइक्रो फाइनेंस कर्मी समेत 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस जाँच में जुटी है। दरभंगा में खासकर बता दें कि मंगलवार देर रात अपराधियों ने महज आधे घंटे के भीतर 2 अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना मब्बी थाना क्षेत्र के शोभन मोड़ स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई, जबकि दूसरी घटना आपको बता दें कि घटना जो है वो सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी के समीप हुई है। दोनों घटनाओं में 2 युवक गोली लगने से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार उज्जोल शाहपुर निवासी प्रवीण कुमार झा, जो आरबीएल माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे सीतामढ़ी के पुपरी शाखा से लौट रहे थे। उनके साथ प्रबंधक सार्जन कुमार झा भी बाइक पर सवार थे। इसी दौरान शोभन मोड़ स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक अपाचे बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर फायरिंग कर दी। गोली प्रवीण कुमार झा के पेट में लगी है। घटना के बाद शाखा प्रबंधक ने तत्परता दिखाते हुए घायल प्रवीण को तत्काल पारस अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है। खासकर डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने सफ़ेद गमछे से चेहरा ढक रखा था। वह दुबला पतला था और सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल पर सवार था। पहली घटना से अनजान रही मब्बी पुलिस। हैरान की बात यह रही कि घटना के 24 घंटे के बाद तक मब्बी थाना पुलिस को इस गोलीबारी की जानकारी ही नहीं मिली। मब्बी थाना अध्यक्ष ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई घटना की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी और न ही पीड़ित पक्ष की ओर से अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब समझिए ये पुलिसकर्मी किस तरह से हैं। इनके थाना के जो सूचना संकलन करने वाले लोग हैं वो क्या सूचना संकलन कर रहे हैं। इनके क्षेत्र में गोलीबारी हो जाती है और इनको खबर तक नहीं लगती है। वहीं कंसी के पास दूसरी वारदात, युवक को मारी गोली। इधर पहली घटना के कुछ ही देर बाद रात के 11 बजे के आसपास सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी के निकट अपराधियों ने एक अन्य युवक को गोली मार दी। घायल की पहचान माधोपुर गांव निवासी मोती भगत के पुत्र बाला भगत के रूप में हुई है। सिमरी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित पक्ष का आवेदन प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान होते ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। लगातार आधे घंटे के भीतर हुई 2 गोलीबारी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पर सवाल उठ रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीएल में आरएम के पोस्ट पर नियुक्त हुआ। कल वो सुबह फील्ड विजिट के क्रम में पुपरी में एक चरौत ब्रांच, वहाँ से विजिट करके रात में वापस आ रहे। वापस आने के क्रम में जैसे ही वो मब्बी पर पहुँचे तो उनका एक बाइक वाला जो अपाची से था और उजले गमछी से सर ढक रखा था, साथ में पतला दुबला भी था, वो ओवरटेक किया और ओवरटेक करते ही पीछे घूमकर फायरिंग कर दिया, जिससे हमारे भाई साहब को गोली लग गई। बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे, हमारे भाई साहब और उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर। आपके भाई साहब का नाम है? प्रवीण कुमार था। और दूसरे कौन थे? और दूसरे थे ब्रांच मैनेजर सार्जन कुमार था। साजन? हाँ, सार्जन। वो हमारा चचेरा भाई। सार्जन या साजन? सार्जन। सार्जन एक जगह खड़ा रही। हाँ जी। तो वो बच गया और गोली हमारे भाई साहब को लग गया। कहाँ पर लगा गोली? मब्बी। शरीर के कहाँ में, मतलब कौन से पेट में गोली लगा। पेट में लग गया जी। अच्छा। और पेट में गोली लगा तो वो शोभन की ओर न जा करके किसी प्रकार गाड़ी मोड़कर दिल्ली मोड़ पहुंचा और दिल्ली मोड़ पर फिर गाड़ी हायर किया और कार से फिर पारस हॉस्पिटल आया। आपके भाई साहब जी। जिसके पेट में गोली लगा वो क्या किया? वो उसी बाइक पर थे और बाइक चला करके जो ड्राइवर था वो बाइक लेकर के आया दिल्ली मोड़। वहाँ पर फिर कार हायर किया, फिर कार से आया यहाँ।
तब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे। ये जो जगह है कहाँ पर, एक्चुअल जगह कहाँ पर है? एक्चुअल जगह है कि मब्बी पर जो रिलायंस पेट्रोल पंप है, हाँ। ठीक जस्ट उसके बाद जहाँ पे चढ़ते हैं, जी जी जहाँ पे रोड पे चढ़ते हैं वहीं। जी जी। तो ये जो भाई साहब है इनका उम्र कितना है? 45। 45, शादीशुदा है? जी जी। कितने बच्चे हैं इनको? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का है। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? वो तो लगभग माइक्रो फाइनेंस में लगभग 12 से 15 वर्ष के आसपास से काम कर रहे हैं। 15 साल। जी। क्या नाम है माइक्रो फाइनेंस का? RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसी में कर रहे हैं काम? जी जी। लगातार? नहीं, इससे पहले किसी और में थे, बेसिक्स में थे, किसी और। बाद में RBL में आए। तो ये इनका क्या काम है, मतलब मार्केट में विजिट करना या फिर? नहीं, ये RM है, इनका नाम है ब्रांच कोऑर्डिनेट करना। ब्रांच कोऑर्डिनेट का? जी जी। तो इनका कोई कैश का लेन देन नहीं है? नहीं, कोई कैश का लेन देन, कोई लेन देन नहीं। तो क्या लग रहा है, क्या नाम बताया? साजन? सार्जन, हाँ। नहीं, भाई का क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार झा। प्रवीण कुमार झा को गोली मारने का रीजन क्या है? गोली मारने का रीजन, जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि कोई भी व्यक्ति उनका कोई दुश्मन नहीं था, कहीं कोई झंझट वगैरह हुआ नहीं था, और वो जो व्यक्ति था उससे वो जानते भी नहीं थे। तो इससे लगता है कि कोई व्यक्ति या तो बैग छीनने के व्यू से आया होगा या बैग छीनने के व्यू से आया होगा, क्योंकि बैग था उनमें लैपटॉप वगैरह, चार्जर वगैरह सब था। तो ऐसा व्यू से आया होगा जो शायद उसमें वो नाकाम रहा। हम लोग उसको जानते नहीं थे, ना भाई साहब ना वो ड्राइवर से जानते नहीं। कभी कोई दुश्मनी भाई आपके भाई का? नहीं नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कोई लेन देन कभी ऐसा घर परिवार? नहीं, घर परिवार जमीन में भी वमीन का कहीं कोई जमीन उमीन का कहीं कोई झंझट वगैरह कुछ भी नहीं था। नहीं ना। तो गोली मारने के रीजन अभी तक आपको समझ में आया कि लूट के लिए आया था? हाँ, अभी तक हमको यही आ रहा है कि या तो लूट के लिए आया, नहीं तो गैंग वगैरह सब में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो लोग मर्डर वगैरह करते हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो आपका भाई गैंग चलाते हैं क्या? हाँ? आपके भाई गैंग चलाते हैं क्या? नहीं, गैंग वगैरह सब नहीं चलता है क्रिमिनल सबका, तो वो लोग आपस में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। तो आपके भाई को ही गोली मार करके बढ़ेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, उसके बाद भी वो कंची सिमरी के पास एक मर्डर किया है कल ही? हाँ, कल ही। अच्छा, और वही किया, ये कैसे पता चला? क्योंकि वही अपाची बाइक उसमें भी था, वही उजला मोरत था उसमें भी था। हाँ। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? और अकेला था, वो भी अकेला था। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पकड़े, क्योंकि जरूर वो आसपास का ही व्यक्ति है। आसपास का ही है व्यक्ति? जी। कितने बजे की घटना होगी ये रात में 10:30 की घटना। 10:25। अभी कैसे हैं जो भाई साहब हैं? डॉक्टर के अनुसार उनका स्वास्थ्य अभी कंट्रोल में है। गोली निकल गया? हाँ, गोली निकल गया। कल 2 बजे उनका ऑपरेशन हुआ, गोली निकला, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कंट्रोल में है। कोई थाना में कोई सूचना दी? हाँ, थाना में हम लोगों ने सूचना दिया, बेटा थाना को। तो बेटा थाना ने संज्ञान लिया और बयान भी लिखा। फिर उससे वो, क्योंकि यह केस मब्बी थाना के अंतर्गत आता है, तो उस मब्बी थाना अंतर्गत मब्बी थाना को बुला करके केस सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज नहीं हुई? नहीं। दर्ज कराना चाह रहे हैं? जी जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार झा। कौन है? छोटा भाई। आप उनके छोटे भाई हैं? जी। घर आपका? मेरा घर हुआ ग्राम शाहपुर, पोस्ट झोल, थाना बहादुरपुर, दरभंगा।